नमस्कार साथियों, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आज मैं जो जानकारी लेके आया हूँ वह है राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर। ये राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन ने असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पे भर्ती निकाली है। सहायक आचार्य के पदों पे भर्ती 918 पद हैं। इसमें अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए है जो वैकेंसी अवेलेबल है। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए हिंदी, इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, केमिस्ट्री, बॉटनी, फिजिक्स, होम साइंस, संस्कृत, उर्दू, पंजाबी, लॉ और एटसेट्रा। अन्य भी बहुत से सब्जेक्ट इसमें दिए गए हैं जो आपको डिटेल नोटिफिकेशन में जो आपको अभी दिखाता हूँ। मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबा लें। अगर कोई भी मेरा नया वीडियो अपलोड होगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर, ये 2 नवंबर का ये नोटिफिकेशन है जो जारी हुआ है। विज्ञापन आपको दिया गया है। संयुक्त विज्ञापन संख्या जो है 04। परीक्षा सहायक आचार्य कॉलेज शिक्षा, ये कॉलेज कैडर के अंडर है जो ये भर्ती निकली हुई है। ऑनलाइन है जो आवेदन किए जाएंगे, ऑफलाइन आवेदन है जो स्वीकार्य नहीं होंगे। ऑनलाइन ही आवेदन है जो इसमें किए जाएंगे। नोटिफिकेशन दिया गया है। पहला है बॉटनी के लिए जनरल के लिए टोटल पोस्ट है जो 33 है और ये कैटेगरी वाइज है। जनरल, SC ST OBC, मध्यम वर्गीय जो भी है ये भी इसमें दी गई है। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है जो अलग अलग दी गई है। ये आपको इसके सामने दी गई है कि कौन सी पोस्ट है जो कितने है जो अवेलेबल है। इसके लिए जैसे कि बोथ लेग के लिए, विजुअली बोथ लेग के लिए और ईयर इंडिकेप के लिए, लोकोमेटर डिसेबिलिटी के लिए बैकलॉग में 3 वैकेंसीज है। और आगे भी इसमें केमिस्ट्री में टोटल पोस्ट है जो 40 है। कैटेगरी वाइज आपको दी गई है। इसमें एक्स सर्विसमैन की 2 पोस्ट है। ये लास्ट में जो दी गई है ये एक्स सर्विसमैन की है और ये जो है हैंडीकेप कैंडिडेट्स की इसके सामने जो है दे रखी है और ये टोटल पोस्ट है। लेफ्ट साइड के अंदर बॉटनी थे 33, केमिस्ट्री 40 पोस्ट है, मैथ की 34 है, फिजिक्स की 35, जूलॉजी, ABST, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, टेक्सटाइल के भी है, जियोलॉजी, लॉ, ड्राइंग, इकोनॉमिक्स की 47 पोस्ट है और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की भी इसमें 127 पोस्ट है। हिंदी, हिस्ट्री, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और फिलोसफी, उर्दू, होम साइंस, ये अलग अलग है जो कैटेगरी वाइज आपको दी गई है। आपका इसमें नीचे जो आपको कुछ समझ नहीं आता है कि जो एब्रीवेशन है, एब्रीवेशन यूज की गई है वो नीचे दी गई है। यानी कि ये जो हैंडीकेप कैंडिडेट्स की मोस्टली है जो इसमें पजल रहते हैं कि कौन से किसके लिए जो रिजर्वेशन है। ये लोकोमोटर डिसेबिलिटी है इंक्लूडिंग सेरेब्रल पैलिसिस, लेप्रोसी कार्ड, dwarfism, acidic victims and the muscular dystrophy, और intellectual disability, mental illness, specific learning disability SLD and multiple disability MD। नोट इसमें दिया गया है वो जरूर पढ़ लें। ये अधिसूचना है कि कार्मिक की जो अधिसूचना दिनांक 17/1/2013 के अनुसार किसी वर्ग विशेष में सीधी भर्ती के लिए अनुसूचित जातियों या यथास्थित अनुसूचित जनजातियों के पात्रता उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध होने की दशा में उनके लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्तियों को पश्चातवर्ती 3 भर्ती वर्षों के लिए जो अग्रगणित किया जाता है। ये नोटिफिकेशन है जो आप अच्छे से पढ़ लेना। ये दिया गया पूरी डिटेल्स के साथ। ये उक्त सभी पदों के लिए शैक्षणिक योग्यताएं हैं जो क्या क्या रहेगी ये जो है आपको इसमें दिया गया है। गुड एकेडमिक रिकॉर्ड होना चाहिए, एटलीस्ट 55% मार्क्स है जो आपके होने ही होने चाहिए। Besides fulfilling the above qualification, the candidate must have cleared the national eligibility test NET है जो इसके लिए क्वालिफाई होना जरूरी है।
यूजीसी और सीएसआईआर के अंडर है जो आयोजित किया जाता है। और जो पीएचडी से पीएचडी कर चुके हैं उनके लिए है कि exempted the requirement of minimum eligible conditions of NET, SLT, SET for recruitment any appointment of assistant professor। जैसे कि नेट और नेट के एग्जाम हैं जो पहले नहीं हुआ करते थे, ये अलग अलग टाइप से हुआ करते थे, तो इसमें जो अभी पीएचडी जो कर चुके हैं उनके लिए जो नेट क्वालिफाई होना या एसएलईटी होना या एसईटी होना, ये क्वालिफाई होना कोई आवश्यक नहीं है। ये नोटिफिकेशन भी आप पढ़ लीजिएगा। अभ्यर्थी को केवल नियमित पद्धति में पीएचडी डिग्री प्रदान की गई हो, कम से कम 2 बाहरी परीक्षाओं द्वारा शोध प्रबंध का मूल्यांकन किया गया। तो ये कंडीशंस है कुछ, आप ये भी देख लीजिएगा। गुड एकेडमिक रिकॉर्ड की परिभाषा, आपको गुड एकेडमिक रिकॉर्ड की परिभाषा के संबंध में ये कहा गया है कि एवरेज मार्क्स है एवरेज ऑफ एटलीस्ट 55% मार्क 3 एग्जामिनेशन प्रीसीडिंग द मास्टर डिग्री विद लिस्ट 50% मार्क ग्रेजुएशन एंड एनी वन सेकेंडरी हाई। कि ऐसा होता है कि आपका बीए में 55% होने मार्क होने जरूरी है, एमए में 50% मार्क होने जरूरी है, और 10th या 12th में भी 55% मार्क है जो होने जरूरी है, एवरेज मार्क। निम्नलिखित श्रेणी के अभ्यर्थियों को उपयुक्त अर्हता के निम्नानुसार छूट दे होगी। जो भी कैंडिडेट्स जिसको जो एज रिलैक्सेशन मिलता है वो नीचे दिया गया है कि कितना है जो छूट मिलेगा। इसमें 5% है जो अंकों की भी छूट रहेगी, और जो 1991 से पूर्व जो एमए की परीक्षा कर चुके डिग्री प्राप्त अभ्यर्थियों को पीएचडी उपाधि धारण करने पर स्नातकोत्तर सत्र में 5% की छूट देकर 55 से जो 50% किया जाएगा। सीनियर स्टडी इसमें ये एक पॉइंट रह गया था कि विदाउट इंक्लूडिंग एनी ग्रेस मार्क एंड और राउंडिंग ऑफ मार्क्स दैट इज 55% और 50% एज द केस मे बी। दो 55% मार्क है जो आपका 12th क्लास में होना चाहिए। और शैक्षणिक अर्हता संबंधी प्रावधान जो भी है कि पदों के लिए जो है आवश्यक शैक्षणिक योग्यता यानी कि कितनी है जो आपकी योग्यता होनी चाहिए, एमए होना चाहिए, नेट क्वालिफाई होना चाहिए, उसके लिए ये लिखा गया है, आप ये पढ़ लीजिएगा। और पे बैंड जो रहेगा 15,600 से 3900 रहेगा। एजीपी रहेगा, ये रहेगा 6,000 रुपये। ये जो मासिक वेतन है जो फिक्स दे होगा नियमानुसार परिवीक्षा काल में। परिवीक्षा काल होता है प्रोबेशनरी पीरियड। परिवीक्षा काल प्रोबेशनरी पीरियड के अंतर्गत है जो फिक्स अमाउंट दिया जाएगा। 15,600 से 3900 है इसका। एजीपी है जो 6,000 है। और जितना भी 1 वर्ष या 2 वर्ष के लिए जो भी इनका प्रोबेशन पीरियड रहेगा, परिवीक्षा काल रहेगा, उसमें आपको जो एक फिक्स अमाउंट है जो इनकी तरफ से दिया जाएगा। हो सकता है 15,600 ही दिया जाए, हो सकता है कि 21,000 दिया जाए, ऐसी फिक्स अमाउंट है जो इनका दिया जाएगा। ये जो आयु में छूट है उसके लिए ये ऊपर तो दी गई है कि शैक्षणिक योग्यता में छूट की पढ़ाई में क्या क्या छूट है, और ये आपको दी गई है आयु में छूट 5 वर्ष, 5 वर्ष, 10 वर्ष। ये आप देख लीजिएगा। इसमें कैंडिडेट्स का जैसे शेड्यूल कास्ट का है, फिर जनरल कैटेगरी राजस्थान स्टेट इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, ईडब्ल्यू 5 ईयर का है, फिर अदर बैकवर्ड क्लास का भी है 10 साल का है, जो विडो और डाइवोर्स वुमेन उनके लिए कोई एज लिमिट नहीं है। ये सभी आप है जो चेक कर लीजिए। ये कंडीशंस भी आप है जो आयु के संबंध में है जो पोज करके है जो चेक कर लेना। अन्य विवरण है जो कि चयन प्रक्रिया क्या रहेगी,
साक्षात्कार के माध्यम से जो भरे जाएंगे। परीक्षा में पहले एग्जाम होगा, फिर है जो इंटरव्यू होगा। परीक्षा का स्थान व परीक्षा स्थान व तिथि के संबंध में यथा समय सूचित किया जाए। साइट पे आपको सूचित कर दिया जाएगा कि कब कब एग्जाम होंगे, और ऑनलाइन होंगे एग्जाम, और ऑप्शनल टाइप के जो क्वेश्चन दिए जाएंगे। आवेदन की तारीख है जो मोस्ट इंपोर्टेंट, वो है कि 9 नवंबर से है जो 8 दिसंबर तक है जो आवेदन लिए जाएंगे। और आवेदन प्रक्रिया के लिए ऑनलाइन साइट है जो ये आपको दे रखी है, rpsc.rajasthan.gov.in। इस पे आपको जो ये कंडीशंस दी गई है, पहले ही आप अपनी पूरी कंडीशंस होनी चाहिए आपकी ये कंप्लीट, फिर आप जो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। फीस जो रहेगी वो आपको दिया गया है कि ये 350 रुपये रहेगी। क्रीमी लेयर अन्य श्रेणी अर्थात पीछे सामान्य वर्ग जनरल कैटेगरीज के लिए जो, और दूसरे स्टेट्स वाले कैंडिडेट्स है वो हमेशा जनरल कैटेगरी में ही काउंट होते हैं। जैसे हरियाणा के कैंडिडेट अगर राजस्थान के लिए अप्लाई करेंगे तो वो जनरल कैटेगरी में काउंट होंगे, और उनके लिए फीस रहेगी 350 रुपये। SC ST वालों के लिए भी ये रहेगी 250 रहेगी सेक्शन, ये OBC के लिए रहेगी 250, और जो अनुसूचित जनजाति SC ST कैंडिडेट्स के लिए जिनकी आय जो 2.5 लाख रुपए से कम है उनके लिए रहेगी 150 रुपए, और जो कैंडिडेट्स जो हैंडीकैप कैंडिडेट्स है उनके लिए भी रहेगी 150 रुपए। अनुसूचित जाति भारत जिले की समस्त तहसीलों के शहरिया आदिम जाति परीक्षा शुल्क रुपए 150 रुपए रहेगा। ये आप चेक करें, ये राजस्थान जिले का जो समस्त तहसीलों के शहरिया आदिम जाति उनके लिए जो 150 रुपए रहेगा। पेपर पैटर्न आपको दे रखा है, सब्जेक्ट से रिलेटेड है, और विद द पोस्ट 75 मार्क्स के रहेंगे, और फिर जनरल स्टडीज 50 मार्क्स की। इंटरव्यू 24 मार्क्स का रहेगा, 24 नंबर का। ये अदर कंडीशंस है जो आप देख लीजिएगा। धन्यवाद साथियों, अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और डिटेल नोटिफिकेशंस के लिए जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं आपको समय समय पर है जो गवर्नमेंट जॉब से संबंधित जितने भी आपको नोटिफिकेशन आपको उपलब्ध करवाता रहूँगा। धन्यवाद साथियों।